Rahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Mohammed Afzal and you are watching my YouTube channel Math from Kusul. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट से करवाने जा रहा हूँ और ये चैप्टर्स मैं आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करवाऊँगा। इसमें जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वही करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो आपको करवाऊँगा। आज से मैं एक नया टीचिंग मेथड जो है वो ट्राई करने लगा हूँ। आप लोगों ने इस मेथड के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये मेथड कैसा है और आपको इससे कितनी समझ आती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। अभी चलते हैं उस सिलेबस की तरफ। मैं सबसे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 के वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो हम लोगों ने करने हैं और जो नहीं करने वो उनके बारे में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स करने हैं, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट करने हैं, एक 2 और एक 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने करना है। पार्ट नंबर 1 में जो टर्म्स हमको गिवन है वो है 9xy माइनस 12 एक्स स्क्र वाई एंड प्लस 18 वाई स्क्र। ये हमें तीन टर्म्स गिवन है। हम लोगों ने ये देखना है कि इन तीनों टर्म्स में से कौन सा नंबर कॉमन आ सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि जो यहाँ पर 9, 12 और 18 गिवन है, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 3 पर डिवाइड हो सकते हैं। तीनों के तीनों नंबर हम लोगों ने देखना है कि इनमें हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन आ सकता है वो कौन सा है। तो इन तीनों में से एक तो 3 कॉमन आ सकता है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उन दोनों में तो x है, लेकिन थर्ड टर्म के अंदर x इन्वॉल्व नहीं है, तो हम यहाँ से x को कॉमन नहीं निकाल सकते। बट y देखिएगा, फर्स्ट टर्म में एक y है, सेकेंड टर्म में भी y है और थर्ड टर्म के अंदर 2 y हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक y और एक 3 को कॉमन निकालेंगे। तो 3 को कॉमन निकालें, 3 और y को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, 9xy में से जब हम 3y कॉमन निकालेंगे तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 और साथ में x एज इट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि 12 को 3 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आएगा आंसर 4 और उसके साथ एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने x को कॉमन नहीं निकाला, y एक ही था उसको हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो सो यहाँ पे y नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि जब 18 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पर तो आंसर आएगा 6 और वो जो है वहाँ पे लिख देंगे। और y की टर्म्स 2 हैं तो उनमें से एक हम लोगों ने कॉमन निकाली और दूसरी को हम जो है वो एज इट यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, जो 12 के साथ सिंबल नेगेटिव का था वो नीचे एज इट आएगा और उसके साथ जो 18 के साथ सिंबल प्लस का है वो भी नीचे एज इट आएगा। तो इस तरह से ये इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन हो गई है। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना था, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो सो यही इसका आंसर है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट करवाने लगा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स अभी रहते हैं, एक 5 वाला और एक 6 वाला। 5 और 6 दोनों एक जैसे पार्ट्स हैं, तो मैं इनमें से एक पार्ट करवा देता हूँ 5 वाला और जो एक पार्ट रह जाएगा वो आप लोगों ने खुद करना होगा। तो चलते हैं 5 पार्ट की स्टेटमेंट की तरफ। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है 3x³ इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस 3y। तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स गिवन है, तो हमने देखना है कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो है ब्रैकेट वाला पोर्शन, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 3y को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर में से बचता है 3x³ और सेकंड में से बचेगा माइनस 7x² y²। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि फर्स्ट फैक्टर तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड फैक्टर में से कुछ नंबर कॉमन आ सकता है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कॉमन क्या आता है। पहले में 3x हैं और 7y है, दूसरे में 2x हैं और साथ 2y हैं, यानी कि जो इसकी पावर 2 है वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर 2x हैं या फिर 2y हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2x यानी कि x² और एक साथ में y कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा वो ज़रा देखिएगा आप लोग। जो फर्स्ट फैक्टर है उसको एज इट लिखेंगे यानी कि x माइनस 3y, और जब आप अगले फैक्टर में से कॉमन निकालेंगे x² और उसके साथ y, बाकी क्या रहेगा 3x माइनस 7y।
तो इसको आप लोग रीअरेंज करके लिखेंगे। रीअरेंज कैसे करना है, जो अभी आप लोगों ने नंबर कॉमन निकाला है इसको पहले लिख लें, एक्स स्क्र वाई, और उसके बाद जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उनको आप लिख देंगे, यानी कि x माइनस 3y, और उसके साथ आ जाएगा 3x माइनस 7y। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो सो यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों ने नहीं करना, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके दो पार्ट्स करने हैं, एक पार्ट नंबर 2 है और एक इसका पार्ट नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट नंबर 2 करवाता हूं, जिसमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हमें टर्म्स गिवन है, तो हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है। इन पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी होल का स्क्वायर वो इक्वल होता है ए स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फॉर्मूले के लिए होता है, और आगे आता है प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह की टर्म जो ये इसकी एक्सपेंशन है, इस तरह की हम एक टर्म बनाएंगे और फिर इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन को। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को होल का स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा ए ओवर बी होल का स्क्वायर, ठीक है। और आगे आप लोगों ने बी जो सेकंड टर्म है बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको भी होल के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा बी ओवर ए होल का स्क्वायर। अब जो सेंटर में 2 है, इसके साथ आप लोगों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट लिखना है। तो आप लोगों ने सेंटर वाली टर्म जो है -2 उसको वैसे ही लिख लेना है, और उसके साथ अपने पास से a ओवर b लिखना है, और इसको बैलेंस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी कि b ओवर a। तो इस तरह से ये सेंटर टर्म जो है वो बैलेंस भी हो जाती है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है उसकी दोनों कंडीशंस भी कंप्लीट हो जाती हैं कि जो सेंटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होता है वो भी आ चुका है। अब हम इनको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, यानी कि जो जिस टर्म को हमने ए कंसिडर किया, ये फर्स्ट टर्म ए को कंसिडर किया है और सेकंड टर्म को हम लोगों ने बी कंसिडर किया है। अब इन दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे और इनके सेंटर में आएगा माइनस, क्योंकि 2 के साथ जो है वो माइनस है, तो इनके सेंटर में माइनस आ जाएगा। तो अब इनका लगा देंगे होल का स्क्वायर। अब चूँकि ये होल का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं सेम टर्म को, तो हमारा जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप 2 टाइम्स फॉर एग्जांपल नहीं भी लिखते तो भी ये क्वेश्चन का जो है वो आंसर कंसिडर हो सकता है। तो आप लोग इसको 2 टाइम्स लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को करना है फैक्टराइज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करवाने लगा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 12x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 27। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना ये होगा कि जो 12 है या 27 है या 36 है, इनमें से किसी का भी स्क्वायर नहीं बन सकता। अलबत्ता ये तीनों नंबर्स, यानी कि 12, 36 और z, ये तीनों के तीनों 3 पर डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनमें से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, और जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो 12 को 3 पे डिवाइड करने पे 4 आता है, तो यहाँ पर 4 और साथ में एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट आ जाएगा। और आगे जो 36 है, 36 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और साथ में जो एक्स है वो भी वैसे और नेगेटिव भी वैसे ही आ जाएगी नीचे। और 27 को आप लोग डिवाइड करेंगे 3 पर, तो वो 9 बनेगा, 9 को आप नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने इनमें से 3 कॉमन निकाल लिया। अब जो ये नंबर ब्रैकेट में बना है, इसको हम होल का स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करते हैं। जो 4x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 2x होल का स्क्वायर। और जो लास्ट पे देखें 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम लोगों ने देखना है कि जो सेंटर में टर्म लिखी हुई है ये 2 इंटू ए और बी, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट बनना है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर जो माइनस है उसको नीचे वैसे लिखते हैं, और बाकी टर्म को हम नहीं देखते। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 अपने पास से लिखते हैं और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या ऊपर वाला नंबर बनता है। तो आप देख लीजिएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी कि ये जो ऊपर वाला नंबर 12 है उसको हम लोगों ने बेसिकली स्प्लिट किया है। स्प्लिट क्यों किया है, हम लोगों ने अपना फॉर्मूला बनाना होता है। तो ये एक फॉर्मूले की फॉर्म बन चुकी है। तो हम इसमें a टर्म लिखेंगे जो कि 2x है, और b टर्म लिखेंगे जो कि 3 है।
तो हम लोग इन दोनों को लिख के ऊपर लगा देंगे होल का स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब जो इस टर्म का स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 2x-3 एंड 2x-3। तो इस तरह से ये ही इसका आंसर है और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है।